डेली सबसे पहले फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोलती है, कान्हा जी अगर मेरी बेटियों के हिस्से में कोई भी दुख है तो मेरी झोली में डाल दीजिए, लेकिन उन्हें दुख मत दीजिए। इधर हम राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम हम कभी भी मुंबई नहीं आएंगे। और प्रेम बोलता है, लेकिन क्यों राही? राही बोलती है, मुंबई की कुछ यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती। प्रेम बोलता है, ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आगे हम बा को देखते हैं। बा बोलती है, प्रार्थना डॉक्टर ने क्या बोला? किंजल बताती है, डॉक्टर ने बोला इसे एसिडिटी हो गई है। तो बा बोलती है, प्रार्थना तुझे अपना ख्याल खुद को रखना होगा, वरना तेरे घर वाले हम लोगों को बोलेंगे। और सुन, जल्दी से जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर ले। अंश ये बात सुन लेता है। आगे हम देखते हैं अनुपमा ट्रेन के अंदर होती है। तब उसे बार बार राही की बातें याद आ रही होती हैं। वह रो रही होती है। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम राही को बोलता है, राही तुमने आज ही जाना है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है, हम यहाँ रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। राही बोलती है, नहीं प्रेम मुझे आज ही जाना है। और प्रेम सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तब कुछ हुआ हो, शायद माँ या मोटी बा का राही को कॉल आया हो और उसे कुछ बोल दिया हो। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा ट्रेन के अंदर नींद आ जाती है। जब वह उठती है तो ट्रेन रुकी हुई होती है। अनुपमा उतरने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। वो अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तू कहाँ जा रही है? मेरे बेटे को मार कर तू कहाँ जा रही है? अनुपमा को वहाँ पर कैथी दिखाई देने लगती है। तो और वो अनुपमा को बोल रही होती है, मेरे बेटे की कातिल तू है, तूने मेरे बेटे को मार दिया है। इसके बाद अनुपमा को वही औरत दिखने लग जाती है। वह बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ट्रेन चलने लग जाती है। अनुपमा उस औरत को धक्का मारकर खुद नीचे उतर जाती है। इधर अनुपमा को फिर कैथी दिखाई देने लग जाती है। वह बोलती है, अनुपमा तूने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया था ना, अब देख तेरी बेटी तो इससे दूर हो गई है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना के पास डॉक्टर का मैसेज आ जाता है। प्रार्थना प्रेग्नेंट है। प्रार्थना बहुत ही हैरान होती है। इधर अंश प्रार्थना को कहता है, ये बात सुन लेता है। अंश बोलता है, अब तुमने अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। अंश बोलता है, जो तुम्हारी डॉक्टर दोस्त है वो मेरे दोस्त की भाभी है, तो वहाँ से मुझे पता चला है। प्रार्थना रोने लग जाती है। प्रार्थना बोलती है, अगर मेरी फैमिली वालों को इस बच्चे के बारे में पता लग गया तो लोग बच्चे का वास्ता देखकर मुझे ब्लैकमेल करने लगेंगे। मैं गौतम से डिवोर्स ना लूँ। गौतम तो वैसे ही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। अंश प्लीज़ तुम इस बारे में किसी और को मत बताना। अंश बोलता है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा राही और प्रेम की पिक्चर देख रही होती है। वह बोल रही होती है, कपाड़िया जी आज मैं आपकी बेटी से मिली, वह भी उसके जन्मदिन वाले दिन। मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रेम ने उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रेम हमारी राही का से बहुत प्यार करता है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, चाहे कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रेम राही का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा अपने कड़े को देखती है और बोलती है, देखिए कपाड़िया जी यह राही का कड़ा है, मेरे पास रह गया। भारती घर पर आ जाती है। भारती बोलती है, ताई आप मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई? अनुपमा बोलती है, मैं वहाँ गई थी लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। तुम्हें चाहे तो तुम्हारी दोस्त से मैं माफ़ी मांग लूँगी। भारती बोलती है, मैं चाय बनाती हूँ। अनुपमा बोलती है, चाय मैं बना लूँगी। भारती बोलती है, आपसे पूछूँगी नहीं आज क्या हुआ है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम राही के पास होता है। पराग का कॉल आता है और पराग बोल रहा होता है, प्रेम तुम लोग पंडित मनोहर जी से नहीं मिलने गए। प्रेम बताता है कि राही की तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से हम नहीं जा पाए। राही बोलती है, प्रेम फ़ोन स्पीकर पर करो। प्रेम फ़ोन स्पीकर पर कर देता है। राही बोलती है, पापा आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लेना। पराग बोलता है, ठीक है तुम लोग एक काम करना, पंडित मनोहर जी अहमदाबाद ही आ रहे हैं तो तुम यहीं पर उनसे मिल लेना। प्रेम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और प्रेम बोलता है, राही जल्दी ही तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम मुंबई नहीं जाना चाहती थी ना, तो कोई बात नहीं,
अब तुम अहमदाबाद के अंदर भी डांस सीख सकती हो। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। इधर जसमीत भारती ये लोग होते हैं, इनके साथ एक उनकी दोस्त भी होती है। वह बोलती है कि आज मैं अपना व्रत रख रही हूँ, मेरा पहला व्रत है। अनुपमा को बार बार अनुज की याद आ रही होती है। वह लड़की बोल रही होती है, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती, तुम में से कोई पहना देगा। भारती बोलती है, मुझे भी नहीं आती। जसमीत भी बोलती है, मुझे भी नहीं आती। तो इसके बाद अनुपमा को बोलती है जसमीत, क्या मुझे साड़ी पहना देगी? भारती बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अनुताई है ना, तुम्हें साड़ी पहना देगी। भारती अनु को बोलती है, अनुताई आप इसे साड़ी पहना देना। तो सामने से अनुपमा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे पहना दूंगी। अनुपमा अनुज को याद कर रही होती है और बोल रही होती है, कपाड़िया जी आज हमारी बेटी की शादी के बाद पहली वर्षवित्री का व्रत है। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि उन दोनों को साथ हमेशा बना रहे। प्रेम और राही दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। प्रेम राही को हक कर लेता है। राही बोल रही होती है, प्रेम अभी सिंदूर गिर जाता। प्रेम बोलता है, गिरा तो नहीं ना राही। राही बोलती है, आज मेरा व्रत है, भगवान से मांगूंगी कि 7 जन्म तुम मुझे ही मिलो। प्रेम बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम तो चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। राही बोलती है, कोई बात नहीं, इस जन्म में बस तुम मेरे साथ रहना। प्रेम बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राही प्रेम को हक करती है। इसके बाद हम माही के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। सोचती है कि अब माही कितनी अपसेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीन में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा प्रार्थना कर रही होती है और वह बापूजी, किंजल, तोशु, राजा, प्रेम, राही इन सब की जोड़ी बनाकर रखे, इसलिए वो प्रार्थना कर रही होती है। माही को हिम्मत देना। आगे हम परी को देखते हैं। वह किचन में होती है। राही भी परी के पास आती है। परी राही को बोलती है, आप मुंबई से इतनी जल्दी वापस कैसे आए? वहाँ पर कुछ हुआ था क्या? परी बोलती है, मैं राजा के लिए चाय बना दूं, उसके बाद मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प भी करवा दूंगी। परी बोलती है, वैसे माही को भी यह बहुत पसंद है, क्या माही के लिए भी मैं बना लूं? राही बोलती है, नहीं, पता नहीं माही पर क्या बीत रहा होगा, इसलिए कल मैंने मम्मी पर इतना सारा गुस्सा। तभी परी बोलती है, आप मुंबई में कल अनुमा से मिली थी? परी बोल रही होती है, क्या प्रेम को पता है ये सारी बात क्या? राही बोलती है, प्लीज़ परी, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करनी, मैं किसी से नहीं मिली। आगे हम बापूजी को, तोशु, किंजल और बा को देखते हैं। उन्हें अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखा हुआ होता है। बा बोल रही होती है, किंजल सोच ले, अगले 7 जन्म तक क्या तू यही नमूना चाहिए? किंजल बोलती है, मैंने सोच लिया है बा, देखते हैं। प्रार्थना ऑफिस गई। बा बोलती है, प्रार्थना तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? प्रार्थना बोलती है, आप लोगों का व्रत है ना, तो खाना मैं बना दूंगी माँ। तो बा बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किंजल बात करने की कोशिश करती है। बा बोलती है, किंजल चुप कर जाओ, आज निर्जला का व्रत है ना, तो गला सूखा नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी बात मत करना। बापूजी बोलते हैं, मतलब तुम भी कम बोलोगी? लीलाबा बोलती है, हाँ बाबूजी। बोलते हैं, मैं तो बस यही जानता हूँ कि व्रत हर हफ्ते में आते रहें। अंश प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना तुमने कुछ सोचा है क्या? इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम को प्रार्थना के बारे में पता चला जाता है। गौतम सोच रहा होता है, अगर यह बच्चा मेरा हुआ तो यह गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर अंश का तो मैं ऐसे बैड न्यूज़ बना दूंगा, प्रार्थना को नहीं छोड़ने वाला। इधर हम देखते हैं, प्रार्थना अंश को बोलती है, अंश मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मुझे गौतम का डर है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं डरूंगी। अंश बोलता है, प्रार्थना तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ज़्यादा दिनों तक यह बात नहीं छुपा सकती। प्रार्थना अनुपमा को याद करती है और वह सोच रही होती है, अनुमा काश आप यहाँ पर होती तो आप मेरा साथ देती, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी होंगी आप सब लोगों को खुश रख रही होंगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा उस लड़की को साड़ी पहना रही होती है और वह लड़की अनुपमा को बताती है, हमने भाग के शादी की थी, हमारे परिवार वाले खुश नहीं थे, तो
हम लोग अलग अलग रहने लग पड़े। मेरे पति जब मुझे साड़ी में देखेंगे तो वह बहुत ही खुश हो जाएंगे। लड़की अनुपमा को बोलती है, मुझे व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझको आपने कितने अच्छे समझा दिया। एक माँ की तरह अगर आपकी बेटियाँ होती तो वह कितनी लकी होती। अनुपमा को उसके सामने राही और माही दिख रही होती हैं। माही बोलती है, आपने बताया क्यों नहीं, आपकी भी बेटियाँ हैं। राही बोल रही होती है, यह भी बता देंगी कि वह आपकी बेटियाँ हैं, इसलिए तो अनलकी हैं। माही बोलती है, आपने अपने हाथों से मेरे संदूर उजाड़ दिया है। राही बोलती है, आपने हमारे साथ जो कुछ किया है ना, इसके बाद माँ कहने के लायक है। तो अनुपमा को माही और राही बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं। वे रोने लग जाती है और बोल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना कर रही होती है, मेरी दोनों बेटियां खुश रहें। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज की वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, कल हमें देखने को मिलेगा कि जसप्रीत और भारती अनुपमा को निकाल देंगी घर से बाहर। तो बात कुछ ऐसी होगी, सबसे पहले एक आदमी आएगा जो कि जसप्रीत और भारती को कहेगा कि घर का भाड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, तुम्हें जल्दी ही भाड़ा चुकाना होगा, वरना तुम्हारा सामान और तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जसप्रीत और भारती ये सब नाटक कर रही होती हैं और वह अनुपमा को कहती हैं कि जल्दी से मुझे पैसे दे किराए के, वरना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।